हेलो स्टूडेंट्स। सीबीएसई ने अभी क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर इशू किया है। अगर आप अपने बोर्ड रिजल्ट के बाद आंसर शीट चेक करवाना चाहते हैं, स्कैन्ड कॉपी लेना चाहते हैं या री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस सर्कुलर में सीबीएसई ने बताया है स्कैन्ड आंसर बुक का प्रोसेस, वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन कैसे होगा, इम्पॉर्टेंट डेट्स और फीस, और कौन से रूल्स स्टूडेंट्स को फॉलो करने होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर क्लास 12 स्टूडेंट के लिए यूजफुल है। चलिए शुरू करते हैं। इस साल सीबीएसई ने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स 2026 के लिए एक बहुत बड़ा चेंज इंट्रोड्यूस किया था, ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम। इस न्यू डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम में टीचर्स ने फिजिकल कॉपीज की जगह स्कैन्ड आंसर बुक्स को कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक किया। इसके काफी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हुए। आंसर बुक्स की सीक्रेसी और सिक्योरिटी बेहतर हुई, ह्यूमन एरर्स और टोटलिंग मिस्टेक्स कम हुई, इवैल्यूएशन मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ज्यादा एक्यूरेट हुआ, मैनुअल हैंडलिंग कम हुई जिससे प्रोसेस फास्टर बना। ये इको फ्रेंडली डिजिटल प्रोसेस है, मतलब पेपर हैंडलिंग भी कम हुई, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी और भी स्ट्रांग हुई, और सीबीएसई लार्ज स्केल इवैल्यूएशन को इजीली मैनेज कर पाया, यानी स्मार्ट इवैल्यूएशन, सिक्योर प्रोसेस और बेटर रिजल्ट्स। अब सीबीएसई ने स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट रिजल्ट प्रोसेस को 2 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड किया है। स्टेप 1 में स्टूडेंट्स अपनी इवैल्यूएटेड आंसर बुक की स्कैन्ड कॉपी ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी अगर आप अपनी आंसर शीट को खुद चेक करना चाहते हैं तो सीबीएसई आपको उसकी स्कैन्ड कॉपी प्रोवाइड करेगा। अब इस प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ लीजिए। एप्लीकेशंस सिर्फ ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट होंगी। स्कैन्ड कॉपी आपके स्टूडेंट लॉगिन में अवेलेबल होगी। कॉपीज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पर दी जाएंगी और स्टूडेंट्स एक ही एप्लीकेशन में 1 या मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है। ऑनलाइन अप्लाई करिए, सीबीएसई आंसर बुक स्कैन करेगा और आप अपने लॉगिन से डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। ट्रांसपेरेंट, कन्वीनियंट और कंप्लीटली स्टूडेंट फ्रेंडली प्रोसेस। अब आता है स्टेज 2, वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन का प्रोसेस। जब स्टूडेंट्स अपनी स्कैन्ड आंसर बुक चेक कर लेंगे, उसके बाद वो वेरिफिकेशन या री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूज ऑब्जर्व्ड की। अगर आपको आंसर शीट में कोई इश्यू दिखता है, जैसे मार्क्स अवार्ड नहीं हुए, टोटलिंग मिस्टेक हो गई हो, कोई क्वेश्चन अनचेक्ड हो या सप्लीमेंट्री पेजेस मिसिंग हो, तो आप वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आता है री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स। अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का इवैल्यूएशन सही नहीं हुआ, तो आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर और ऑफिशियल मार्किंग स्कीम रेफर करनी होगी और एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त क्लियरली मेंशन करना होगा क्वेश्चन नंबर और चैलेंज का प्रॉपर रीजन। इसीलिए स्कैन्ड आंसर बुक को केयरफुली चेक करिए और फेयर इवैल्यूएशन के लिए अपना राइट यूज करिए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स और फीस की, जो हर क्लास 12 स्टूडेंट को ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले स्कैन्ड कॉपी ऑफ आंसर बुक के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी 19 मई 2026 से 22 मई 2026 तक और लास्ट टाइम होगा मिडनाइट 11:59 PM। इस प्रोसेस की फी रखी गई है 700 रुपीज पर सब्जेक्ट। उसके बाद आता है वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन प्रोसेस। इसके लिए एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होंगी 26 मई 2026 से 29 मई 2026 तक, अगेन मिडनाइट 11:59 PM तक। फीस की बात करें तो वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूज के लिए 500 रुपीज पर आंसर बुक चार्ज होगा और री इवैल्यूएशन के लिए 100 रुपीज पर क्वेश्चन फी देनी होगी। इसलिए स्टूडेंट्स डेट्स को मिस मत करिए और टाइम पर अप्लाई जरूर करिए, क्योंकि लेट एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं होंगी। अब जब आपको स्कैन्ड आंसर बुक मिल जाए तो उसे केयरफुली वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चेक करिए कि आंसर बुक आपकी ही है, सारे पेजेस प्रॉपर्ली इंक्लूडेड हैं, सप्लीमेंट्री शीट्स अटैच्ड हैं या नहीं। अगर आपने ग्राफ शीट यूज की थी तो वो भी इंक्लूडेड होनी चाहिए। स्कैनिंग क्लियर और कंप्लीट होनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्क्स मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग मैच करने चाहिए। अगर इनमें से किसी भी पॉइंट में इश्यू दिखता है तो आप वेरिफिकेशन या री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए आंसर बुक को जल्दी में मत चेक करिए, हर पेज को ध्यान से वेरीफाई करिए, क्योंकि एक केयरफुल चेक आपकी फाइनल रिजल्ट में बड़ा डिफरेंस ला सकता है। रिमेंबर, चेक केयरफुली, बी श्योर एंड स्टे कॉन्फिडेंट। अब स्टूडेंट्स के लिए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट रूल समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला रूल, पूरा प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन होगा, यानी ऑफलाइन एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं होंगे।
और पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही की जा सकती है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल, लेट एप्लीकेशंस बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होंगी। अगर आप लास्ट डेट के बाद अप्लाई करते हैं तो सीबीएसई आपकी रिक्वेस्ट कंसिडर नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, री इवैल्यूएशन के बाद मार्क्स इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी, यानी अगर एक मार्क भी कम होता है तो वो फाइनल रिजल्ट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और फाइनली सीबीएसई का डिसीजन आफ्टर री इवैल्यूएशन फाइनल और बाइंडिंग होगा, नो अपील अलाउड। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर री-इवैल्यूएशन की। सीबीएसई के अकॉर्डिंग सिर्फ वही स्टूडेंट्स री-इवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो सबसे पहले स्कैन्ड कॉपी ऑफ आंसर बुक के लिए अप्लाई करेंगे। यानी प्रोसेस का ऑर्डर फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1, स्कैन्ड आंसर बुक ऑब्टेन करिए। उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे वेरिफिकेशन के लिए और री-इवैल्यूएशन के लिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, अगर री-इवैल्यूएशन के बाद मार्क्स चेंज होते हैं तो स्टूडेंट्स को अपने ओल्ड डॉक्यूमेंट सरेंडर करने होंगे। इसमें इंक्लूड है मार्क्स स्टेटमेंट, सर्टिफिकेट। उसके बाद सीबीएसई आपको रिवाइज सर्टिफिकेट इशू करेगा। इसलिए स्टूडेंट्स प्रोसेस को प्रॉपर्ली फॉलो करिए और हर स्टेप को केयरफुली कंप्लीट करिए। चलिए अब एक क्विक समरी टेबल के थ्रू सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्कैन्ड कॉपी ऑफ आंसर बुक के लिए एप्लीकेशंस होंगी 19 मई 2026 से 22 मई 2026 तक और इसका फी होगा 700 रुपीज पर सब्जेक्ट। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूज के लिए एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होंगी 26 मई 2026 से 29 मई 2026 तक, जिसका फी है 500 रुपीज पर आंसर बुक। और फाइनली री इवैल्यूएशन के लिए भी एप्लीकेशंस 26 मई 2026 से 29 मई 2026 तक ओपन रहेंगी और इसका फी होगा 100 रुपीज पर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स डेट्स को केयरफुली नोट कर लीजिए और एप्लीकेशंस टाइम पर सबमिट करिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और अब आपको सीबीएसई पोस्ट रिजल्ट प्रोसेस क्लियरली समझ आ गया होगा। डेट्स को ध्यान में रखिए, प्रोसेस को केयरफुली फॉलो करिए और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लीजिए। All the best for your future and stay confident.